अब खबर बिहार के टीचरों के डर की ले लेते हैं। अच्छा, आपने फिल्म शोले का वो फेमस डायलॉग तो सुना है ना, जिसमें गब्बर सिंह कहता है, जब दूर दूर तक किसी गांव में बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अब यही हाल बिहार के टीचरों का है। अध्यापक भी आपस में बात करते हुए यही कहते हैं, टाइम से स्कूल पहुंच जाओ वरना पाठक आ जाएगा। लचर शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एजुकेशन सेक्रेटरी के पाठक ने 2 नए फरमान जारी किए हैं। पहला ये कि अध्यापकों को अब व्हाट्सएप पर छुट्टी नहीं मिलेगी, इसके लिए उन्हें लिखित में पहले आवेदन करना होगा। दूसरा आदेश और भी बड़ा है, सभी अध्यापक स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में ही अपना आवास रखेंगे, वरना सैलरी भी कट सकती है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब क्या बात? जवाब है सीएम नीतीश कुमार के खासम खास आईएएस शिक्षा सचिव के पाठक का खौफ। हमेशा अपने आदेशों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले के पाठक के नए ऑर्डर आ गए हैं और इन आदेशों से महकमे में मचा है हड़कंप। के पाठक का पहला ऑर्डर, सभी टीचर 15 किलोमीटर के दायरे में आवास रखें, नहीं तो सैलरी सीज होगी। के पाठक का दूसरा ऑर्डर, टीचरों को व्हाट्सएप पर छुट्टी नहीं मिलेगी, लिखित में अर्जी देनी पड़ेगी। के पाठक का तीसरा ऑर्डर, बिहार के सभी टीचरों को 31 जनवरी तक शपथ पत्र देना होगा। बिहार की मरी शिक्षा व्यवस्था को पाठक साहब सिंघम स्टाइल में सुधारने निकले हैं। क्या के पाठक के कठोर फैसलों वाली क्लास अध्यापकों को मंजूर है? हमने अपने रिपोर्टर शशांक कुमार को बिहार के अलग अलग स्कूलों में भेजा ताकि पता तो चले कि स्कूलों में चल क्या रहा है। ये राजधानी पटना से एकदम सटा अदालतगंज कन्या मध्य विद्यालय है। स्कूल में पढ़ते बच्चों का शोर, क्लास में चुस्त दुरुस्त टीचर, मानो जैसे खौफ हो कि के पाठक न जाने कब आ जाएं। इनसे मिलिए, ये स्कूल के हेडमास्टर हैं, नाम है असीम कुमार मिश्रा। 25 सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो के पाठक इन्हें पढ़ा रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत, जरा इनसे ही सुनते हैं। आप चॉइस पोस्टिंग उनको लेकर के कर दीजिए, आपका भी बात रह जाएगा, शिक्षकों को भी बहुत अच्छा रहेगा। इस पर आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी से मंतव्य मांगना चाहिए, उन्हीं से इंटरव्यू लेना चाहिए। हमारा घर कहाँ है नहीं है, इससे हम सरकार को क्या मतलब है। अक्षरशः इस चीज का पालन किया जाएगा, लेकिन आप भी सर हमको व्हाट्सएप से कोई आदेश नहीं दीजिए और कोई रिपोर्ट मत मांगिए व्हाट्सएप से। मिश्रा साहब के मन में टीस तो है, लेकिन के पाठक से पंगा कौन ले? वैसे भी बिहार के अध्यापकों का मीडिया के सामने मुंह खोलना मना है, इसीलिए सिस्टम के आगे सरेंडर होने में ही भलाई समझते हैं। सरकारी स्कूलों में बड़े साहब के डर का कांटा मापने हम जगजीवन नगर पहुंचे। थोड़ा ही चलने पर प्राथमिक विद्यालय आ गया। ब्लैक बोर्ड पर शिद्दत से पढ़ाती ये हैं तहसीन फरहत। प्राइमरी टीचर हैं, फुलवारी शरीफ में रहती हैं और रोज 8 किलोमीटर दूर पढ़ाने आती हैं। ये साहब के ऑर्डर को सही मानती हैं या गलत? ये तो बहुत अच्छी बात है कि छुट्टी का आवेदन व्हाट्सएप पर नहीं दीजिए। जब टीचर ही अच्छे टीचर नहीं रहेंगे तो अच्छा एजुकेशन कहाँ से मिलेगा? अच्छे बच्चे अच्छे भविष्य के लिए कहाँ से तैयार होंगे? इसलिए स्कूल के जितनी नजदीक अगर शिक्षक को स्कूल मिल जाए, चाहे घर मिल जाए, तो वो उससे बेहतर और क्या होगा। मैडम बड़े साहब की शान में कसीदे तो जरूर पढ़ रही हैं, लेकिन दबी जुबान मान भी गई कि फैसला गले में पड़ा वो ढोल है जो हर हाल में बजाना ही पड़ेगा। पटना से करीब 20 किलोमीटर दूर ये गर्दनी बाग का प्राथमिक सरदार पटेल विद्यालय है। बाहर कुर्सी पर हेडमास्टर बैठे हैं, एकदम चौकस और चौकन्ने, मानो जैसे नजर गड़ाकर बैठे हों कहीं बड़े साहब ना आदम के। इनके स्कूल में क्या चल रहा है? पाठक साहब का खौफ या फिर पढ़ाई?
बढ़िया सिस्टम हमारे आदरणीय एसीएस महोदय बना दिए हैं कि अब असंभव, हमको तो स्वागत है। बहुत सा शिक्षक पहले जो लेट से भी आते होंगे वो आप समय से आवेंगे। ई शिक्षा कोष जो लागू होने जा रहा है उसमें आप यहाँ आइएगा अपने स्थान पे, तभी आपका अटेंडेंस बनेगा। ये और बढ़िया बात है। हेडमास्टर को हर हुक्म मंजूर है, लेकिन जो ये कह रहे हैं वैसा स्कूल में होता भी है। टीचर टाइम से आते हैं, ठीक से पढ़ाते हैं या नहीं, हमने पड़ताल की। तीसरी क्लास को पढ़ाती ये हैं पुष्पा कुमारी। 35 साल का तजुर्बा है। के पाठक जैसे कई अफसरों को इन्होंने पढ़ाया भी है। लेकिन पाठक साहब जो बिहार के अध्यापकों को पढ़ा रहे हैं वो तालीम सही है या गलत, ये खुद पुष्पा बताएंगी। पाठक सर के फैसले को हम लोग स्वागत करते हैं। मेरे यहाँ किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको जितना नियम है उसका भी स्वागत करते हैं। और पाठक सर जो व्हाट्सएप पर एप्लीकेशन नहीं डालने के लिए बोले हैं वो भी बहुत अच्छी बात। बिहार में जिस भी टीचर से पूछ लीजिए क्या चल रहा है, सब यही कहेंगे बड़े साहब का खौफ चल रहा है। सिस्टम से शिकायतें भी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि नौकरी करनी है तो फिर नखरा नहीं चलेगा। कानून का डंडा बड़े बड़ों को सीधा कर देता है। के पाठक भी इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। शिक्षा विभाग में उनकी छवि दबंग अफसर की है। सीएम नीतीश कुमार के अलावा किसी की नहीं सुनते वो। सीएम की नजर में पाठक साहब शिक्षा महकमे के सुपरस्टार हैं। एक बात और, 33 साल बिहार में एजुकेशन मिनिस्ट्री आरजेडी और जेडीयू के नेताओं के हाथ में ही रही है। मौजूदा शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव आरजेडी के कोटे से हैं। अब के पाठक एक्शन में हैं, उस पर दोनों पार्टियां क्रेडिट लेने की होड़ में लगी हुई हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री के दिल का हाल किसने पूछा? सही बात है कि अगर आप चीज को ठीक करना चाहते हैं तो सब चीज को समझना होगा, छोटी से छोटी बात को भी आपको समझना होगा। क्या है कि व्हाट्सएप पे जो लोग भेज देते हैं तो स्वाभाविक है कि पदाधिकारी जो होते हैं समय से नहीं देख पाते हैं। तो अगर उसको हम हार्ड कॉपी दे तो स्वाभाविक है कि उसका ध्यान भी जाएगा। कोई पर्टिकुलर किसी के हम पक्ष में या विपक्ष में हैं ऐसा नहीं हमने कहा। जब तक सबका सहयोग नहीं होगा तब तक कोई भी चीज आप काम नहीं कर सकते। अधिकारी मुलाजिम होते हैं वो तो वही काम करते हैं जो राज्य सरकार का आदेश होता है। क्वालिटी एजुकेशन हर हाल में लागू होनी चाहिए। शिक्षकों को अगर आप आवास सुविधा दे रहे हैं, उसके लिए भत्ते दे रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आप इतना किलोमीटर के रेडियस में आप रहिए, क्योंकि आपकी पहली प्रायोरिटी क्वालिटी एजुकेशन देना है और निर्णय के अनुरूप ही आपको आचरण अख्तियार करनी होगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और के पाठक के बीच में वैसे 36 का आंकड़ा है। इसीलिए आरजेडी का खेमा सूबे में सुधरती शिक्षा व्यवस्था का क्रेडिट शिक्षा मंत्री को दे रहा है। रही बात विरोधी दलों की, तो वो तो साफ कह रहे हैं कि नीतीश अब तक शिक्षा का स्तर सुधार नहीं पाए हैं, इसीलिए टीचरों को कायदे की चक्की में पीस रहे हैं। मंशा सुधार की हो, नीयत साफ हो तो नीति सफल होती है। यहाँ अपने आका के हुक्म को तामील कराना है, जमीन पर उतारना है। व्यवस्था रहे न रहे, व्यवहारिक वह निर्णय हो न हो, डिजिटल में आप आदेश दे रहे हैं, टेलीफोन पर मोबाइल पर फोन करके कह रहे ये कर लो ये कर लो। आखिर वे व्हाट्सएप के थ्रू कोई अधिसूचना या नोटिस क्यों जारी करते हैं? शिक्षा विभाग लगातार हम शिक्षकों को प्रताड़ित और मानसिक रूप से परेशान, हरास करने के लिए इस तरीके के फैसले ले रही है। इधर सियासी पारा चढ़ा और उधर के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव में फिर ठन गई। मंत्री साहब फिर रूठ गए हैं और मंत्रालय से दूरी भी बना ली है। याद है पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव 23 दिन तक अपने दफ्तर नहीं आए थे। वजह तब भी के पाठक ही थे और अब भी। पब्लिक इंटरेस्ट में हमने तब खबर दिखाई थी और उसे देखकर मंत्री जी अगले ही दिन अपने दफ्तर आ गए थे। अब क्या चंद्रशेखर फिर छुट्टी पर निकल जाएंगे? पटना में आखिर चल क्या रहा है?
चंद्रशेखर जो है मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नाराज हैं। कई दिनों से विभाग के मुद्दे पर वो मीडिया से मुखातिब जो है वो नहीं हो रहे हैं, जबकि जेडीयू और आरजेडी का कहना है कि हर फैसला शिक्षा मंत्री की सहमति से लिया जाता है। लेकिन बीजेपी तो साफ कह रही है कि शिक्षा मंत्री को अपने मंत्रालय से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वह वसूली कर रहे हैं और के पाठक जो है सरकार का एजेंडा शिक्षकों पर थोपे जा रहे हैं। बहरहाल हम पहुँचे थे मंत्री के आवास पर कि उनसे बातचीत हो, लेकिन उनसे बातचीत जो है वो नहीं हो पाई। मंत्री जी रूठे तो रूठे, के पाठक साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा महकमे में पाठक साहब का जलवा वैसे पुराना है, सुनिए कैसे। 1 सितंबर 2023 को मुहिम छेड़ी, जो बच्चा 15 दिन स्कूल ना आए उसको बाहर का रास्ता दिखा दो। बिहार में 70,000 सरकारी स्कूलों से 20,60,340 स्टूडेंट्स का नाम काट दिया गया। नवंबर 2023 में हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम कर दी, बवाल हुआ तो ऑर्डर वापस लिया। जून 2023 में शिक्षा विभाग के दफ्तरों में जीन्स और टी शर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। स्कूलों में जांच के दौरान गैर हाजिर रहने वाले अध्यापकों का वेतन काट लिया। 2019 में सिंचाई विभाग के सेक्रेटरी रहते हुए भी पाठक साहब ने एक प्राइवेट कंपनी के मालिक को खरी खोटी सुनाई थी और खूब क्लास ली थी, जो चर्चा बनी थी। व्हाट्सएप पर अगर आवेदन जाता है छुट्टी का तो उसे स्वीकार करना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड क्यों नहीं होगा? और कई स्थिति में शिक्षक स्कूल जाने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए तो छुट्टी का आवेदन देते हैं। क्वार्टर्स बनाने चाहिए स्कूल के प्रेमिसेस में, तब ये कड़ाई से लागू करेंगे तो उसका लाभ होगा। बिहार में 70,000 स्कूल हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक 2.5 करोड़ स्टूडेंट हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है। उन्हें पढ़ाने का जिम्मा 6.5 लाख टीचर्स पर है। कहते हैं ना कि हथेली पर जौ पैदा नहीं होता, यानी बदलाव में वक्त लगता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था दशकों से बीमार है। 56% स्कूलों में मास्टर ढूंढे नहीं मिलते। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक टीचर्स की किल्लत है। इसी को पटरी पर लाने की कोशिश में है पाठक साहब। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।